अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के मौजूदा हालात की वजह से आजकल बहुत से लोग पाकिस्तान से बाहर ममालिक मूव हो रहे हैं या जाने का सोच रहे हैं। अगर आप भी नौकरी की तलाश में बाहर जाने का सोच रहे हैं तो ठहरें और पहले अपने हालात का जायजा लें, क्योंकि इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट और बहुत कुछ दांव पर लगा होता है, जैसे लगी लगाई नौकरी छोड़ना, घर वालों से दूर रहना, वीज़ा, फ्लाइट, अकोमोडेशन और वहाँ रहने का खर्चा वगैरह। इसलिए ये सब जल्दबाजी में ना करें, सोच समझकर फैसला करें, क्योंकि बाहर ममालिक में पहले ही से बहुत से लोग जॉब्स के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर आप अपने बेहतर फ्यूचर के लिए दुबई जाने का सोच रहे हैं तो आज हम आपको दुबई से मुतालिक कुछ ज़रूरी मालूमात फराहम कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें और फुल प्रिपरेशन के साथ दुबई का रुख करें, ताकि आप अपनी इस स्ट्रगल में बहुत से मसाइल से बच सकें। तो इन्हीं सब पर डिस्कस करते हैं हमारी आज की मेहमान से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। तकरीबन हर शख्स ने दुबई के बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा, तो आज आप हमसे दुबई के बारे में क्या मालूमात शेयर करेंगी? दुबई को काफी सालों से दुनिया का सबसे ज्यादा डिजायरेबल सिटी रिकॉग्नाइज किया जाता है। कल्चर एंड लाइफस्टाइल के लिहाज से ये खास तौर पर कारोबार, इन्वेस्टमेंट और एंटरटेनमेंट के लिए यूएई या मेनली दुबई पूरी दुनिया में मशहूर है और पूरी दुनिया से लोग इन्हीं सब चीजों के लिए दुबई का रुख करते हैं। ये बताएं कि हमारी एशियन पॉपुलेशन यूएई माइग्रेट करना इतना क्यों प्रेफर करते हैं? यूएई अपनी इकोनॉमी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से स्किल्ड लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यूनाइटेड नेशन की फिगर्स के मुताबिक 2021 में यूएई के 10 मिलियन की टोटल पॉपुलेशन में से तकरीबन 8 मिलियन इंटरनेशनल माइग्रेंट्स की है, जो खास तौर पर इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आते हैं। यूएई अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन रखने के लिए फॉरेन लेबर पर बहुत ज्यादा इंहिसार करता है। दुबई की मार्केट्स में किस किस्म की जॉब ज्यादा अवेलेबल होती है? दुबई अपने मॉडर्न एंड लग्जरियस लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको वर्ल्ड क्लास सहूलियात मिलती हैं, जैसे शॉपिंग मॉल्स, फाइन डाइनिंग, एंटरटेनमेंट ऑप्शंस और बीचेस। दुबई में बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, फाइनेंस, हेल्थ केयर और आईटी वगैरह। और आप यहाँ आकर टैक्स फ्री इनकम कमा सकते हैं। ये बताएं कि यूएई में तो पूरी दुनिया से लोग जॉब सर्च के लिए आते हैं, तो यहाँ जॉब हासिल करना कितना आसान है? दुबई में दुनिया भर से जॉब सीकर्स आते हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है और यहाँ के एम्प्लॉयर्स नॉर्मली ऐसे लोगों को प्रेफर करते हैं जो ऑलरेडी यूएई का एक्सपीरियंस रखते हों, जिसकी वजह से न्यू जॉब सीकर्स के लिए थोड़ी मुश्किल पैदा हो जाती है और उनके लिए जॉब वीजा मिलना मुश्किल हो जाता है। एशियन एक्सपेट्स के लिए दुबई में जिंदगी इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग दोनों हो सकती है। ये बताएं, हम पाकिस्तानियों के लिए दुबई इतनी अट्रैक्शन क्यों रखता है? पाकिस्तानियों के लिए दुबई एक फैसिनेटिंग डेस्टिनेशन है, जिसकी वजह ईज ऑफ एक्सेस, बिजनेस और जॉब अपॉर्चुनिटीज का होना है। दूसरा, यूएई रहने के लिए एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से लोग अपनी फैमिलीज के साथ रहना यहाँ पसंद करते हैं। और एज ए इस्लामिक स्टेट, हम पाकिस्तानी अपने इस्लामी अकीदे और सकाफत को यहाँ आसानी से बरकरार रख सकते हैं। लेकिन हमारे लोगों के लिए दुबई में जॉब हासिल करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है और अक्सर पाकिस्तानी वहाँ मुश्किलों का शिकार क्यों रहते हैं? मसला ये है कि ज्यादातर लोग जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी पाकिस्तान में गुजारी है, वो ग्लोबल वर्क प्लेस क्राइटेरिया से बहुत पीछे हैं और इसमें टेक्निकल स्किल्स, एक्सपर्टीज एंड एजुकेशन नहीं, बल्कि सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन, पर्सोना एंड एटीट्यूड भी शामिल है। ऐसा हरगिज नहीं है कि आपको पाकिस्तानी होने की वजह से जॉब पर नहीं रखा जाता, बल्कि आपको ये याद रखना है कि आप उन लोगों से मुकाबला कर रहे हैं जो ना सिर्फ प्रोफेशनल एक्सपर्टीज रखते हैं, बल्कि ग्रेट ग्लोबल सिटीजन्स भी हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी के लिए मुश्किलात के चांसेस ज्यादा हैं। हमारे बहुत से लोग प्रोफेशनल हैं, लेकिन जब वो वहाँ जाते हैं तो उनको भी जॉब्स इतनी आसानी से नहीं मिलती। ऐसा क्यों होता है? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने प्रोफेशन में कितने अच्छे हैं, लेकिन किसी दूसरी जगह मूव करने से पहले कम से कम 2-3 महीने पहले से आपको उसके लिए अच्छी तैयारी करनी जरूरी है, जैसे अच्छी सीवी और पोर्टफोलियो का अपडेट होना, लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाना, अपनी लास्ट डिग्रीज अटेस्ट करवाना, अपनी स्किल्स को अपडेट करना, इंग्लिश बेहतर करना और हो सके तो अरबिक लैंग्वेज में थोड़ा सा बातचीत करना। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी बहुत तवज्जो देनी चाहिए, जैसे वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, ड्रेसिंग सेंस वगैरह।
दुबई जाने से पहले वहाँ पहले से मौजूद लोगों से मुकम्मल मालूमात हासिल करनी चाहिए और लोगों से प्रोफेशनल नेटवर्किंग थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म करनी चाहिए। अगर आप अपने काम में अच्छे हैं और जानते हैं कि सोशल मीडिया पर कैसे अपने काम को प्रमोट करना है, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। इससे पहले कि हम आपसे पूछें कि दुबई जाने के लिए या वहां रहने के लिए वीजा की डिटेल्स क्या है, आप हमें ये बताएं कि जॉब सर्च पर जाने वाले लोगों को अपनी रिहाइश के लिए क्या करना चाहिए। बहुत से लोग अपने मुल्क में अपनी फैमिलीज को अच्छा मुस्तकबिल देने के लिए यूएई में अकेले रहने और काम करने को तरजीह देते हैं, जिन्हें वहाँ बैचलर्स कहा जाता है। इनमें से ज्यादातर लोगों का ताल्लुक एशियन कंट्रीज जैसे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से होता है। दुबई में कॉस्ट ऑफ लिविंग भी निस्बतन ज्यादा है और नए आने वाले लोगों के लिए माली मामलात मुश्किल हो सकते हैं जब तक वो अपनी कोई जॉब हासिल ना कर लें। इसलिए उन्हें अपनी जॉब सर्च के दौरान शेयरिंग अकोमोडेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। सब्र और मुस्तकिल मिजाजी दुबई में कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। चलिए आप अब हमें ये बताएं कि यूएई या दुबई जाने के लिए कौन कौन से वीजाज अवेलेबल हैं। टूरिस्ट वीजा, विजिट वीजा, एम्प्लॉयमेंट वीजा, रेजिडेंट वीजा, इन्वेस्टर वीजा, स्टूडेंट वीजा, ट्रांजिट वीजा, मेडिकल ट्रीटमेंट वीजा। यूएई में मल्टीपल वीजा कैटेगरीज हैं जो आपकी जरूरत के मुताबिक हासिल किया जा सकता है। ये कैटेगरीज बेस करती हैं आपकी नेशनैलिटी, पर्पस ऑफ विजिट एंड सम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स जो यूएई इमिग्रेशन अथॉरिटीज या वहाँ की स्पेसिफिक स्टेट ने सेट की होती हैं। वीजा की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट या किसी ट्रस्टेड वीजा सर्विस प्रोवाइडर से हासिल की जा सकती है, क्योंकि ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। मुझे ये बताएं कि दुबई में लोकल ट्रैवलिंग का निज़ाम कैसा है और वहाँ इकोनॉमिकली ट्रैवल कैसे करना चाहिए। दुबई में बहुत से एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हैं, जिसमें बसेस, मेट्रो सिस्टम और टैक्सी शामिल हैं। ज्यादातर लोग सफर के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। मेरी तरफ से इम्पोर्टेंट टिप, कोशिश करें कि आप मेट्रो स्टेशन के करीब रहायश इख्तियार करें, क्योंकि इससे आपको दुबई के तकरीबन तमाम मकामात पर जाना इकोनॉमिकल और आसान हो जाता है। दुबई में रिहाइश के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और अगर फैमिली के साथ रहना हो तो निस्बतन सस्ती रिहाइश कैसे हासिल की जा सकती है। दुबई में मेनली रिहाइश पर आपका पैसा ज्यादा खर्च होता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह और कैसे अकोमोडेशन में रहना पसंद करते हैं। खासतौर पर दुबई मरीना, डाउनटाउन या पाम जुमेरा जैसे पॉश एरिया बहुत कॉस्टली होते हैं। निस्बतन सस्ती रिहाइश के लिए बहुत से लोग जॉब तो दुबई में करते हैं, लेकिन रहते शारजा या अजमान में हैं, जो दुबई के मुकाबले में थोड़ा अफोर्डेबल होता है। दुबई में सर्वाइवल का इन्हिसार आपके लाइफस्टाइल पर है। बहुत से लोग 2-3 हज़ार दरम पर भी गुजारा कर लेते हैं और बहुत से लोग 20-25 हज़ार दरम पर भी खुश नहीं होते। जाहिर है जो लोग फिर शारजा या अजमान में रहते हैं और जॉब दुबई में करते हैं तो ट्रैवलिंग के लिए उनके पास गाड़ी का होना भी जरूरी होगा। तो आप ये बताएं कि यूएई में ड्राइविंग लाइसेंस का हासिल करना कितना मुश्किल होता है। यूएई में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना काफी महंगा और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है और पाकिस्तानियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहाँ ड्राइविंग टेस्ट पास करने की बहुत स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं और हम पाकिस्तान में ड्राइविंग के उसूलों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। इसलिए अगर आप यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं तो पहले इसके प्रोसेस और रिक्वायरमेंट्स की मुकम्मल रिसर्च करें और फिर अप्लाई करें। यहाँ ट्रैफिक वायोलेशंस पर फाइन्स बहुत ज्यादा होते हैं, जो आपकी और दूसरों की सेफ्टी के लिए ही होते हैं। ये बताएं, हम पाकिस्तानियों का दुबई में खाने पीने का तो कोई इशू नहीं होता, मतलब हमारी पसंद और टेस्ट के मुताबिक दुबई में खाने मिल जाते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ के तकरीबन सभी लोगों में पाकिस्तानी खाने बहुत पसंद किए जाते हैं और दुबई में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स आसानी से तलाश कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप पाकिस्तानी खाना घर पर बनाना पसंद करते हैं तो यहाँ की सुपरमार्केट्स में आपको मसालों से लेकर पाकिस्तानी फल और सब्जी वगैरह सब कुछ आसानी से मिल सकता है। और हाँ, अगर आप यहाँ थोड़े पैसे बचाना चाहते हैं तो खुद खाना पकाना सीखें, अपनी फेवरेट डिशेस खुद बनाएं और घर पर ही डिनर पार्टीज करें। चलें ये बताएं कि दुबई में एजुकेशन और हेल्थ केयर का सिस्टम कैसा है। दुबई में रेंज ऑफ इंटरनेशनल स्कूल्स हैं जो मुख्तलिफ ममालिक का निसाब पढ़ाते हैं और तमाम नेशनैलिटीज के बच्चों की एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। दुबई में मॉडर्न हॉस्पिटल्स और वेल डेवलप्ड हेल्थ केयर सिस्टम है। अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज को अवेल करने के लिए यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस का होना भी बहुत जरूरी है। यहाँ ज्यादातर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एशियन कंट्रीज से ही आते हैं। और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हम अपनी इस डिस्कशन में मिस कर रहे हों। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी
کہ یو اے میں ایشین کنٹریز کے مقابلے میں ویسٹرن کنٹریز کے لوگوں کو زیادہ سیلریز آفر کی جاتی ہیں، اسی لیے بہت سے دوسرے ایشینز کی طرح پاکستانی بھی یہاں جاب، کاروبار اور رہائش کے ساتھ ساتھ یو اے کو ایز اے گیٹ وے یوز کرتے ہیں for other destination for long term purposes۔ اس سے یاد آیا کہ ہم نے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں دبئی آنے کی انفارمیشن تو دی جاتی ہے، لیکن جب لوگ وہاں سے واپس اپنے ملک یا آگے موو کرتے ہیں تو انہیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اس کی ویڈیوز بہت کم ملتی ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ یہاں سے جب بھی آپ موو آن کرنا چاہیں تو آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اگر آپ یو اے سے آگے موو کرنا چاہتے ہیں یا واپس اپنے ملک جانے کا فیصلہ کیا ہے تو یو اے سے فلائٹ بکنگ کرنے سے پہلے بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ یو اے سے جانے سے پہلے اپنا ویزا ضرور کینسل کروائیں اور اس بات کا انتظار نہ کریں کہ یہ خود ہی ایکسپائر ہو جائے گا، ورنہ کبھی بھی یو اے میں دوبارہ انٹری کے وقت آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اپنا بینک اکاؤنٹ بھی کلوز کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام لونز اور کریڈٹ کارڈز کلیئر ہو گئے ہیں اور کوئی پینڈنگ پیمنٹ باقی نہیں۔ بینک سے نو لائبلٹی لیٹر بھی ضرور حاصل کر لیں۔ اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ آپ کا ٹیننسی کانٹریکٹ پراپر کینسل ہو گیا ہے اور آپ پر پراپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی واجبات نہیں ہیں۔ نیو لوکیشن پر آپ کے بچوں کو اسکول میں ٹرانسفر سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے، اس لیے اسکول یا منسٹری آف ایجوکیشن سے ٹرانسفر سرٹیفکیٹ ضرور حاصل کر لینا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں شرکت کرنے کا اور دبئی سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ انفارمیشن شیئر کرنے کا۔ ہو سکتا ہے ہماری اس چھوٹی سی کوشش کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے جو ان سب کے بارے میں نہیں جانتے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ فار انوائٹنگ می ٹو ڈسکس آن دس انفارمیٹیو ٹاپک۔ جی تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری اس ڈسکشن سے ضرور کچھ فائدہ حاصل ہوا ہوگا، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں، دبئی از اے پیراڈائز بٹ اونلی if you are intelligent enough to make it one for yourself۔ Thank you so much for watching because your support means a lot to us۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہے تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں، کامنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔